हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के 5 अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो बार बार पूछे गए हैं और जो कि आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें पहला प्रश्न दिया है, कॉस स्क्वायर 65 अंश धन कॉस स्क्वायर 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न दूसरा हमें दिया है, यदि x प्लस 5 अनुपात 45 समानुपात 1 अनुपात 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। ये वेरी वेरी IMP है फ्रेंड, वेरी वेरी IMP है, ये कई बार पूछा गया है। प्रश्न 3 हमें दिया है, एक रेखा बिंदु 7 9 तथा 5 3 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हमें फ्रेंड्स ये दो बिंदु दे दिए गए हैं, इनसे रेखा होकर जा रहा है, उसकी प्रवणता यानी कि ढाल क्या होगी वो ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न 4 हमें दिया है, वर्ग समीकरण x स्क्वायर ऋण 5x धन 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें फ्रेंड्स इस वर्ग समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रश्न 5 हमें दिया है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी कि फ्रेंड्स ये हमें कुछ आंकड़े दे दिए गए हैं और हमें इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो आइए फ्रेंड्स इसे अब हल करना प्रारंभ करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए आपके सभी विषय की तैयारी चल रही है, इसे बारी बारी से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है, कॉस स्क्वायर 65 अंश धन कॉस स्क्वायर 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। हल, ये पहले का हल है। तो दिया है, हल दिया है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कॉस स्क्वायर 65 अंश धन कॉस स्क्वायर 25 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखो तो यहाँ पे हम इस 65 को और कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को, इस 65 को और कैसे लिख सकते हैं, इसे हल करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 25। तब भी हमें क्या मिलेगा फ्रेंड, देखो हम 65 को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल 90 माइनस 25, फिर भी हमें क्या होगा, हमें मिलेगा 65। इसी प्रकार इस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65, ये इस तरीके से इस 25 को लिख सकते हैं, तब भी हमें क्या मिलेगा, 25 अंश मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इसे चेंज कर लेना है फ्रेंड। तो हमें इनमें से किसी एक को चेंज करना है, 65 को या फिर 25 को, इस तरीके से। तो किसे चेंज करें यहाँ से हम, तो हम चलो इसी को चेंज कर देते हैं फ्रेंड। हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, इस 65 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25, ये इस तरीके से फ्रेंड। धन चिन्ह है, धन चिन्ह, फिर इसे ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 25 अंश। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, तो देखो फ्रेंड हम जानते हैं कि कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाता है फ्रेंड साइन थीटा में, साइन थीटा में। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस थीटा, थीटा की जगह दिया गया है 25 अंश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी जगह कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस 25 का साइन 25 अंश हो जाएगा। चूंकि स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, तो ये हो गया स्क्वायर 25 अंश, थीटा की जगह है 25, तो ये हो जाएगा 25 फ्रेंड, प्लस प्लस कॉस स्क्वायर 25 अंश। और अब देखो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया साइन स्क्वायर 25 अंश धन कॉस स्क्वायर 25 अंश। और हम एक सूत्र जानते हैं फ्रेंड, क्या होता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, क्या होता है, बराबर में होता है 1 फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, देखो थीटा की जगह हमें क्या दिख रहा है 25 अंश, ये भी है थीटा और ये भी है थीटा, थीटा की जगह हमें दिख रहा है कोण 25 अंश। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा स्क्वायर 25 अंश धन कॉस स्क्वायर 25 अंश, ये भी हो जाएगा फ्रेंड 1। क्यों हो जाएगा, हम इसी सूत्र को यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर, यहाँ पे चूंकि का चिन्ह है, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ये इस तरीके से, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें कॉस स्क्वायर 65 अंश धन कॉस स्क्वायर 25 अंश का मान कितना मिलेगा, 1 फ्रेंड। आइए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि x प्लस 5 अनुपात 45 समानुपात 1 अनुपात 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड, दूसरा हमारा है ये हल, दिया है, दिया है, क्या दिया है, एक बार हम इसी को लिख लेंगे प्रश्न को, x धन 5 अनुपात 45 समानुपात 1 अनुपात
5, ये इस तरीके से फ्रेंड। ठीक है, तो हमें इसमें एक सा का मान ज्ञात करना है। तो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बटे के रूप में। 1 + धन 5 बटे में हो जाएगा ये 45, और ये क्या हो जाएगा? बराबर का चिन्ह, फिर 1/5। ये अनुपात को हम बटे के रूप में इस तरीके से लिख लिए। अब आइए इसे हल करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड? इस 5 को इधर पक्षांतर कर देते हैं और इस 45 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा ये, इस 5 को चूंकि क्या है भाग में, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। 5 ब्रैकेट में हो जाएगा x धन 5। ठीक है, बराबर इस 45 को हम इधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये भी भाग में है, इधर आके 1 के साथ गुणा हो जाएगा, 1 और गुणा 45। ये इस तरीके से। अब इसे हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 का 1 के साथ गुणा होगा तो 1 सा के साथ गुणा होगा तो 5 1 सा धन इस 5 का 5 के साथ गुणा होगा, 5 × 5 = 25 बराबर ये क्या हो जाएगा? 45 का 1 के साथ गुणा तो 45 × 1 = 45। तो यहाँ से अब क्या करते हैं? अब हम इस 25 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो 5 1 सा बराबर हमारे पास होगा 45, ऋण प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, -25। तो यहाँ से हमें मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 5 1 सा बराबर 45 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। अब यहाँ से 1 सा का मान ज्ञात करना है, इस 5 को भी पक्षांतर कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? देखिए 1 सा बराबर 20 बटे में हो जाएगा 5, चूंकि गुणा में है ये 5, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। अब इसे काट दीजिए, कटेगा 5 × 5 और 5 × 20, यानी कि 1 सा का मान मिला फ्रेंड 4, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 सा का मान होगा 4। प्रश्न 3 हमें दिया है, एक रेखा बिंदु 7 9 तथा 5 3 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड? फिर हम लिख लेते हैं हल। ये कौन सा प्रश्न है? 3 है, तो ये तीसरे का हल दिया है। हमें क्या क्या दिया गया है देखो, तो हम इसमें हमें बिंदु दिया गया है फ्रेंड्स 7 9 और 5 और 3। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये होगा x, ये होगा y, और इसी प्रकार ये भी होगा x और ये होगा y, यानी कि इसे हम कह सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो हमें इसे x1 y1 के रूप में लिख लेते हैं फ्रेंड। हल दिया है तो हमें क्या दिया गया है? x1 बराबर हो जाएगा 7, उसी प्रकार y1 बराबर हो जाएगा यही 9, तथा और दिया है दूसरा बिंदु में, इसमें हो जाएगा x2 बराबर हमें क्या है दिख रहा है? 5, ये 5, और y2 बराबर दिया है 3, ये 3। ठीक है, तब हमें रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है। तो क्या होता है फ्रेंड? रेखा का प्रवणता यानी कि ढाल, तो रेखा की प्रवणता या इसी को ढाल भी बोलते हैं फ्रेंड, ढाल ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो ये देखो फ्रेंड, इसी में आपको क्या करना है? y2 - y1, ये इस तरीके से लिख ले। दूसरा बिंदु ऋण पहला बिंदु, तो ये हो जाएगा y2 - y1 और बटे में हो जाएगा x2 ऋण x1। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दूसरे बिंदु में पहले बिंदु को घटा रहे हैं। अब इसी को आपको ढाल ज्ञात करना है तो बटे के रूप में लिख लेना है, y2 - y1 बटे में x2 - x1। अब इसी में मान रख देते हैं। y2 हमें दिख रहा है 3, ये 3, ऋण y1 हमें कितना दिया है? 9, ये 9 बटे ये क्या हो जाएगा? 102 हमें क्या दिया गया है? 5, ये 5, ऋण 101 दिया गया है 7, तो ये 7 फ्रेंड। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? इसे हल कर लेते हैं। तो 3 धन में है और 9 ऋण में है, तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? ऋण वाली, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ऋण में। अब 9 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 6, ये 6। अब इसी प्रकार 5 प्लस में है और 7 ऋण में है, तो घट जाएगा। तो कौन सी संख्या बड़ी है? ऋण वाली, तो ये ऋण हमारे पास बचेगा। अब 7 में से 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 2, ये 2 फ्रेंड। अब क्या ऋण दोनों क्या हो जाएगा? कट के प्लस प्लस बन जाएगा फ्रेंड, और ये भी कटता है तो काट देते हैं, तो ये 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 मिला फ्रेंड, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो रेखा की प्रवणता या ढाल हमें कितनी मिली? 3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 हमें दिया गया है, वर्ग समीकरण x² ऋण 5x धन 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे चौथे को हल करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हल दिया है, क्या दिया गया है? x² ऋण 5x धन 6 बराबर 0। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है फ्रेंड? मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कौन बताता है हमें? मूलों की प्रकृति वर्ग समीकरण के, तो वो हमें बताता है फ्रेंड विविधता।
यानी उसी को कहते हैं विभेदक। ठीक है, विभेदक या विविक्तर वही क्या होता है, वही मूलों की प्रकृति से डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही हमें क्या बताता है, यही हमें मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है फ्रेंड। तो आइए उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हल दिया है इतना, एक मानक समीकरण से इसकी तुलना कर देते हैं। x स्क्वायर ऋण 5x धन 6 बराबर 0 का मानक समीकरण, मानक समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं फ्रेंड्स। तो हमें तुलना करने पर देखो क्या मिल रहा है, ए की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी कि a बराबर हो जाएगा 1, और इसी प्रकार b बराबर हो जाएगा, b बराबर हमें दिख रहा है -5, ये -5, और इसी प्रकार c बराबर दिया गया है 6। ठीक है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, इसका प्रकृति ज्ञात करना है। तो प्रकृति के बारे में कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभेदक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विभेदक, विभेदक d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ इसके d के 3 मीनिंग हो गए फ्रेंड। d के ही अनुसार आप प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। d का मान 3 तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, चलो उसको पहले ध्यान लेते हैं। d बराबर या तो हो सकता है फ्रेंड 0, और एक हो सकता है d ग्रेटर देन 0 यानी कि d 0 से बड़ा हो यानी कोई संख्या हो। तीसरा कंडीशन होता है d छोटा है 0 से, यानी कि अब d का मान माइनस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा 0 से छोटा। तो ये 3 ही कंडीशन है फ्रेंड। तो पहले में क्या होता है, अगर d बराबर, इसमें हम देखेंगे d बराबर 0 आ गया तो इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक व समान होगा फ्रेंड, प्रकृति वास्तविक व समान होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें d का मान 0 से बड़ा मिल गया तब क्या होगा, तब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन वो असमान होगा फ्रेंड, असमान होगा। और इसी प्रकार डी का तीसरा कंडीशन है, डी अगर छोटा हो गया 0 से यानी कि डी ऋणात्मक में मिल गया, तब हमें क्या मिलेगा, तब वो हमें मिलेगा काल्पनिक व असमान, काल्पनिक व असमान। तो आइए देखते हैं अब हमें डी बराबर क्या मिलता है। तो डी बराबर अब हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें अब हम मार रख देते हैं। तो बी क्या है -5, तो ये -5 स्क्वायर में है, ये स्क्वायर हो गया, ऋण चिन्ह है ऋण, 4 ए की जगह क्या है गुणा 1, ए की जगह 1 है, 1 रख दिया, गुणा सी हमें क्या दिया गया 6, ये 6 बराबर। इसे हल कर लेते हैं, क्या मिलेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये -5 गुणा -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 5 6 25, तो ये हो जाएगा 25, ऋण ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 24। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिला, 25 में से 24 घटा देंगे तो 1, तो ये कैसा संख्या हमें मिला, ये मिला हमें d बराबर 1 मिला। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा है, d बड़ा है 0 से फ्रेंड, d बड़ा है 0 से, तब उसके मूल की प्रकृति कैसी होगी, देखो हम लिखे हैं वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं, अतः मूल की प्रकृति वास्तविक व असमान होंगे, असमान होंगे, यही हमें बताना था। ठीक है, आइए इसी प्रकार पांचवा और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है हमें, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स अब इसका माध्यिका ज्ञात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड दिया गया आंकड़ा है, दिया गया आंकड़ा है। हल, दिया गया आंकड़ा हमें कौन कौन सा आंकड़ा दिया गया है, 35, 31, 33, 28, 30, 32 और 34 फ्रेंड, हमें इसका माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो अतः हम लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, चलो फ्रेंड इसे हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम पे। तो हमें सबसे पहले छोटे फिर बड़े लिखते जाएंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले छोटा कौन सा दिख रहा है,
28, तो हम सबसे लिखेंगे पहले 28। इसके बाद कौन सा बड़ा होगा 28 से? 28, 29, 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर 30 के बाद 31 है, ये 31, 32 भी है तो ये हो जाएगा 32, 33 भी है तो ये हो जाएगा 33, 34 भी है तो ये हो जाएगा 34, और क्या है, और दिया गया है 35, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, कितने आंकड़े दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है फ्रेंड, अब आइए देखते हैं, अब इसका हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका बराबर होता है n+1 बटे में 2 फ्रेंड। और हमें यहाँ पे n बराबर क्या दिया गया है? n बराबर दिया गया है 7। ठीक है, n बराबर दिया गया है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी को हमें इसमें मार रख देना है तो माध्यिका हमें मिल जाएगा। माध्यिका बराबर होता है n+1 बटे 2 वां पद। ठीक है, कौन सा पद आएगा? ये हमें पद बताएगा फ्रेंड, है ना, डायरेक्टली हमें ये माध्यिका नहीं देगा, ये हमें पद बताएगा कौन सा पद इसमें माध्यिका होगा। तो आइए इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, n 7 है, ये 7 धन 1 8 और बटे में 2, ये भी क्या है, ये वां पद है, बराबर ये हमें क्या मिलेगा 7 और 1 8 और 8 बटे 2, तो 8 को सीधा 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा फ्रेंड चौथा पद, ये चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, तो गिन लीजिए इसमें कौन सा चौथा पद है, वही हमारा माध्यिका होगा। पहले से 1 2 3 4, तो यही होगा हमारा, क्या होगा, यही माध्यिका होगा फ्रेंड, 32 माध्यिका होगा। अतः चौथा पद 32 माध्यिका होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर